नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पहली कविता मातृभूमि, जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इनका जन्म 1906 में हुआ था। वह अपनी कविताओं में भारत के प्रति प्रेम और देशभक्ति की बात किया करते थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं बड़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए अब हम अपनी कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुका नित सिंधु सूंघता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर लहर रही है, जगमग झटा निराली पग पग ठहर रही है। यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। इस कविता की शुरुआत में कवि हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है जैसे कि वो आकाश को चूम रहा हो, और नीचे उसके चरणों में फैला हुआ है विशाल सिंधु। यहाँ सिंधु का अर्थ है समुंदर या बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ, जो हर रोज़ उसे प्रणाम कर रही हैं। फिर वह भारत की नदियों की बात करते हैं, जैसे कि गंगा यमुना त्रिवेणी। त्रिवेणी एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे 3 नदियाँ आकर मिलती है, गंगा यमुना और सरस्वती, जो लहरों में बहती है और धरती की शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। कवि को लगता है कि हर कदम पर इस भूमि की सुंदरता ठहर जाती है। यही तो है हमारी पुण्य भूमि, सोने सी स्वर्ण भूमि, जन्म देने वाली भूमि, यही है हमारी मातृभूमि। ये अब देखते हैं कुछ शब्दार्थ। आपको आपकी स्क्रीन पे पहले पंक्तियों से जुड़े कुछ सरल शब्दार्थ दिख रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहा है, और वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हर्षित मतलब बहुत ही खुश हो उठता है। जहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो प्रकृति की शोभा को और बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों में चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवित जैसा लगने लग जाता है। अब आप देख रहे हैं पिछली पंक्तियों से जुड़े कुछ सरल शब्दार्थ। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मुर्द पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इस भाग में कवि भारत के हरियाली वातावरण की बात कर रहे हैं। अमराई का मतलब होता है आमों के बगीचे, जहाँ हरियाली है और कोयल की मधुर आवाज़ गूंज रही है। यहाँ बहती हुई ठंडी हवा और कोमल हवा तन और मन को शांति देती है। ऐसी भूमि जहाँ धर्म की बात होती है, अच्छे कर्म किए जाते हैं, वही है हमारी धर्म भूमि और कर्म भूमि। और इस धरती पर जन्म लेकर हम भाग्यशाली हैं, यही हमारी मातृभूमि है। पिछली पंक्तियों से जुड़े कुछ आसान शब्दार्थ। अमराइयों का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आमों के पेड़ों का बगीचा। मल्ले पवन, ऐसी पवनों को कहा जाता है जो दक्षिण दिशा की ओर से बह रही होती हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीत। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि भारत के इतिहास की बात कर रहा है। रघुपति
जी का अर्थ है श्री राम जी। यहाँ कवि कहते हैं, जहाँ श्री राम जी और सीता जी जैसे महान चरित्रों ने जन्म लिया, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से ज्ञान की गीता सुनाई, फिर आते हैं भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने इस भूमि पर जन्म लेकर पूरी दुनिया को करुणा और दया का पाठ पढ़ाया। यह वही भूमि है जहाँ युद्ध भी हुए, लेकिन इसी भूमि ने बुद्ध जैसे शांति के पुजारी भी दिए। यही युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि और सबसे बढ़कर हमारी जन्मभूमि, हमारी प्यारी मातृभूमि है। ये हैं पिछली पंक्तियों से जुड़े कुछ आखिरी सरल शब्दार्थ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।